नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं दुनिया की सबसे ताकतवर कौशलों में से एक, निगोशिएशन की कला। हर्ब कोहेन की मशहूर किताब यू कैन निगोशिएट एनीथिंग के पहले अध्याय का सुंदर और सरल हिंदी रूपांतरण। निगोशिएशन क्या है? हम सभी हर दिन किसी न किसी तरह निगोशिएट करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक निगोशिएशन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब एक छोटा बच्चा रोकर अपनी बात मनवाता है, वह भी निगोशिएशन ही है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या दुकानदारों से किसी भी बात पर सहमति बनाते हैं, तो हम निगोशिएट कर रहे होते हैं। हर्ब कोहेन कहते हैं, निगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं, ये एक कला है, एक ऐसा तरीका जिसमें दोनों लोग जीतते हैं, दोनों का फायदा होता है और रिश्ता भी मजबूत बनता है। निगोशिएशन के 3 पावर फैक्टर्स। निगोशिएशन 3 स्तंभों पर टिका होता है। पहला, पावर। नेगोशिएशन में शक्ति हमेशा वास्तविक नहीं होती। कई बार सिर्फ परसेप्शन यानी आपकी सोच होती है। जिसे लगता है कि उसके पास ज्यादा विकल्प हैं, उसी के पास ज्यादा पावर होती है। दूसरा, टाइम। नेगोशिएशन की दुनिया में जिसके पास ज्यादा पैटियंस है, वह जीतने के सबसे करीब होता है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन। जानकारी नेगोशिएशन की असली ताकत है। जो दूसरे की जरूरत, डर और लक्ष्य को समझ ले, वही बेहतर डील हासिल करता है। निगोशिएशन हर जगह है। हर्ब कोहेन बताते हैं कि निगोशिएशन सिर्फ ऑफिस की मीटिंग्स में नहीं होता, ये घर में भी होता है, रिश्तों में भी, शॉपिंग में, जॉब इंटरव्यू में और यहां तक कि अपने बच्चों के साथ भी। निगोशिएशन लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। निगोशिएशन का माइंडसेट। निगोशिएशन में सबसे जरूरी है आपका एटीट्यूड। रिलैक्स्ड रहिए, स्माइल रखिए और सिचुएशन को एक गेम की तरह लीजिए। जो व्यक्ति शांत रहता है, वह क्रिएटिव भी बनता है, वो दबाव में टूटता नहीं और वही निगोशिएशन में सबसे मजबूत बनता है। द गोल। निगोशिएशन का असली लक्ष्य एक ही है, विन विन रिजल्ट। ऐसा समाधान जहां आप भी संतुष्ट हों और सामने वाला भी। हर्ब कहते हैं, बात सिर्फ डील की नहीं होती, बात भविष्य के रिश्ते की होती है। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि निगोशिएशन कोई जटिल स्किल नहीं, ये सोचने का तरीका है। और कोई भी इंसान अगर वह अवेयर रहे, काम रहे और इन्फॉर्मेशन लेकर चले, तो वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में निगोशिएशन जीत सकता है। नमस्कार। आइए अब बढ़ते हैं हर्ब कोहेन की प्रसिद्ध किताब यू कैन निगोशिएट एनीथिंग के दूसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 2 का विषय है पावर। निगोशिएशन की असली ताकत। निगोशिएशन में पावर क्या होती है? निगोशिएशन की सफलता का सबसे बड़ा आधार है पावर। लेकिन हर्ब कोहेन बताते हैं कि पावर का मतलब मसल पावर या ईगो नहीं होता। पावर का असली रूप है आपकी स्थिति, आपका विश्वास और आपका व्यवहार। पावर अक्सर वास्तविक नहीं होती, यह सिर्फ परसेप्शन यानी आपकी सोच का खेल है। जिसे लगता है कि उसके पास पावर है, वही पावरफुल बन जाता है। पावर के 3 स्रोत। निगोशिएशन में पावर 3 जगहों से आती है। 1, द पावर ऑफ ऑप्शंस। विकल्पों की शक्ति। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा विकल्प हैं, वह कभी दबाव में नहीं आता। जिसके पास एक ही रास्ता होता है, वह निगोशिएशन में कमजोर हो जाता है। इसलिए हर्ब कहते हैं, ऑप्शंस बनाइए और खुद को मजबूत कीजिए। 2, द पावर ऑफ नॉट केयरिंग। कम परवाह करने की शक्ति। जी हाँ, निगोशिएशन में एक बड़ी शक्ति ये है कि आप किस हद तक रिलैक्स्ड हैं। अगर आप हर हालत में डील चाहते हैं, तो आपकी पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कामली सोचते हैं, अगर डील नहीं भी हुई तो भी ठीक है, तो निगोशिएशन अपने आप आपके फेवर में मुड़ जाता है। 3, द पावर ऑफ एटीट्यूड। आपका अंदरूनी रवैया। पावरफुल निगोशिएटर वो नहीं जो आवाज ऊंची कर दे, बल्कि वह है जो शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, सेंसिबल हो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता हो। आपका एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। वाई पावर इज मोस्टली साइकोलॉजिकल। हर्ब कोहेन बताते हैं, निगोशिएशन में 80% पावर मन में होती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे बड़े पद पर है, या ज्यादा स्मार्ट है, या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप गिर जाती है। लेकिन सच ये है कि सामने वाला भी आपके बारे में यही सोच सकता है। निगोशिएशन में पावर रेयरली रियल होती है, ये सिर्फ आपकी परसेप्शन होती है।
और जब परसेप्शन बदलती है, पावर बदल जाती है। सिचुएशनल पावर, समय, स्थिति और माहौल। निगोशिएशन में पावर स्थिर नहीं रहती, ये स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। उदाहरण, बायर को महीने के अंत में पैसा बचाना हो सकता है, सेलर को अर्जेंटली डील चाहिए हो सकती है। ऑफिस में मैनेजर का मूड निगोशिएशन को बदल सकता है। घर में टाइमिंग तय करता है किसकी बात चलेगी। यह सब सिचुएशनल पावर है। अच्छा निगोशिएटर वही है जो स्थिति को पढ़ ले। पावर ऑफ वॉकअवे, सबसे बड़ी शक्ति। निगोशिएशन की दुनिया का सबसे मजबूत हथियार है वॉक अवे करने की क्षमता। अगर आप सामने वाले को यह दिखा दें कि मेरे पास और भी रास्ते हैं, तो आपके हाथ में निगोशिएशन का स्टीयरिंग आ जाता है। हर्ब कोहेन कहते हैं, जिसे डील जरूरी नहीं लगती, वही निगोशिएशन जीतता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पावर। हर्ब कुछ मनोरंजक और व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। दुकानदार तभी दाम कम करता है जब उसे लगता है कि आप जा सकते हैं। नौकरी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट व्यक्ति ज्यादा सैलरी ले लेता है। रिश्तों में जो शांत रहता है वही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। बाजार में जिस ग्राहक के पास इन्फॉर्मेशन होती है वह सबसे अच्छी डील लेता है। इन सब में पावर दिखाई देती है, लेकिन यह रियल पावर नहीं, यह परसेप्शन की पावर है। चैप्टर 2 का सार। इस अध्याय का संदेश बहुत स्पष्ट है। पावर दिखाई नहीं, महसूस कराई जाती है। पावर का मूल सोर्स है आपकी सोच। ऑप्शंस आपको मजबूत बनाते हैं। रिलैक्स्ड एटीट्यूड निगोशिएशन में जादू करता है। वॉकअवे करने वाला हमेशा जीतेगा। निगोशिएशन में ताकत परमानेंट नहीं होती, वह परिस्थिति से बदलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जितना काम रहते हैं आप उतना पावरफुल बनते हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि निगोशिएशन की असली ताकत बाहर नहीं, हमारी सोच, हमारे विकल्प और हमारी शांति में छिपी होती है। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस निगोशिएशन मास्टर क्लास बेस्ड ऑन हर्ब कोहेन की प्रसिद्ध किताब यू कैन निगोशिएट एनीथिंग। आज हम चैप्टर 3 समझेंगे, टाइम। निगोशिएशन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पावर। टाइम क्यों इतना पावरफुल है? निगोशिएशन में अगर कोई ऐसी चीज है जो सब पर असर डालती है तो वह है टाइम। हर्ब कोहेन कहते हैं, जिसके पास अधिक समय है वही निगोशिएशन जीतता है, क्योंकि समय दबाव बनाता है। और निगोशिएशन में जो दबाव में होता है वह गलती करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है और कमजोर निर्णय लेता है। टाइम प्रेशर कैसे काम करता है? टाइम प्रेशर 2 तरह से आता है। एक बाहरी दबाव, एक्सटर्नल टाइम प्रेशर, जैसे महीने का आखिरी दिन, दुकान बंद होने का समय, फेस्टिवल सेल्स का आखिरी दिन, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का डेडलाइन, जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने की फाइनल डेट। ये नेचुरली टाइम प्रेशर पैदा करते हैं। 2 अंदरूनी दबाव, इंटरनल टाइम प्रेशर। ये तब होता है जब आप खुद जल्दबाजी में हो या जब आप डील जल्दी खत्म करना चाहते हो। हर्ब कोहेन कहते हैं, निगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती यही है, जल्दी करना। स्लो डाउन और विन कर लें। निगोशिएशन का सबसे पावरफुल टूल है जानबूझकर स्लो डाउन करना। जब आप धीरे धीरे बात करते हैं, काम रहते हैं और टाइम लेते हैं, तब आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। हर्ब कोहेन कहते हैं, निगोशिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे चलने वाला हमेशा स्मार्ट डील ले जाता है। दूसरा व्यक्ति अक्सर ज्यादा नहीं जानता। निगोशिएशन में हमारे मन में एक गलत धारणा होती है, सामने वाला बहुत प्रिपेयर्ड होगा, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, वह जल्दी डील करना चाहता है। असल में ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, अनश्योर होते हैं और बस बातचीत में टाइम पास कर रहे होते हैं, जो काल्म रहकर उन्हें सोचने देते हैं। वह निगोशिएशन कंट्रोल में ले लेते हैं। टाइम का गेम कैसे खेलें? टेक्निक्स। हर्ब कोहेन कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। एक, द स्ट्रेटेजिक पॉज, रुककर सोचने की तकनीक। जब सामने वाला प्राइस या डिमांड बताए तुरंत रिस्पॉन्ड मत करे। 2 से 3 सेकंड की पॉज उन्हें नर्वस बनाती है। 2, डिले टैक्टिक, फैसला बाद में करना, मैं इस पर सोचकर बताऊंगी। ये लाइन पूरी निगोशिएशन आपके फेवर में मोड़ सकती है। 3, डेडलाइंस को अपने फेवर में इस्तेमाल करना। अगर सामने वाली पार्टी जल्दबाजी में है तो आप कामली वेट करें, उनकी जल्दबाजी ही आपकी जीत बन जाती है। 4, पेशेंस को अपना हथियार बनाएं।
हर्ब कोहेन का रूल है, पेशेंस इज टू नेगोशिएशन व्हाट ऑक्सीजन इज टू लाइफ। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स। दुकानदार क्लोजिंग टाइम में खुद डिस्काउंट दे देता है। जॉब इंटरव्यू में काम कैंडिडेट ज्यादा सैलरी ले लेता है। लैंडलॉर्ड रेंट कम कर देता है जब टेनेंट आराम से इंतजार करता है। बिजनेस डील्स में इम्पेशेंट पर्सन हमेशा अधिक नुकसान में जाता है। इन सभी में समय की शक्ति दिखाई देती है, पर सही नेगोशिएटर ही इसे पहचानता है। टाइम हमेशा आपकी तरफ भी काम कर सकता है। हर्ब कोहेन कहते हैं, समय कभी दुश्मन नहीं, अगर आप उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जाने। अगर आपको लगे कि दूसरा व्यक्ति जल्दी में है, तो नेगोशिएशन को थोड़ा लंबा खींचिए। अगर आपको लगे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो नेगोशिएशन रोक दीजिए, पॉज ले लीजिए। जो समय को कंट्रोल करता है, वह नेगोशिएशन को कंट्रोल करता है। चैप्टर 3 हमें सिखाता है, नेगोशिएशन में जीतने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, धैर्य। जो काल्म है वह स्मार्ट है, जो स्लो है वही स्ट्रांग है, और जिसके पास समय है उसी के पास नेगोशिएशन की असली शक्ति है। नमस्कार, आज हम पहुंच गए हैं इस नेगोशिएशन मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर, इंफॉर्मेशन की शक्ति। हर्ब कोहेन कहते हैं, नेगोशिएशन में असली हथियार, असली ताकत जानकारी है। इंफॉर्मेशन क्यों इतनी पावरफुल है? नेगोशिएशन में दो ही तरह के लोग होते हैं। पहला, जिसे पता है कि वह क्या कर रहा है। दूसरा, जिसे नहीं पता कि क्या चल रहा है। और हर्ब कोहेन बताते हैं, जिसके पास ज्यादा जानकारी है, नेगोशिएशन उसी के हाथ में आ जाता है। इंफॉर्मेशन आपको 3 पावर देती है, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, क्लैरिटी और नेगोशिएशन। वंग में यही 3 चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा शक्ति देती है, चाहे छोटी नेगोशिएशन हो या बड़ी। अगर आप जानते हैं सामने वाले की जरूरत क्या है, उसका डर क्या है, उसके विकल्प क्या हैं, उसका असली लक्ष्य क्या है, तो आप हमेशा उससे एक कदम आगे रहते हैं। नॉलेज क्रिएट्स लेवरेज, और लेवरेज का मतलब है आपके हाथ में नेगोशिएशन का स्टीयरिंग। लोग आपको कभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। हर्ब कोहेन कहते हैं, दुनिया का हर नेगोशिएटर किसी न किसी चीज को छिपाता है। ये नेचुरल है। वे अपनी असली नीड्स नहीं बताते, वे अपना असली बजट नहीं बताते, वे अपनी असली लिमिट नहीं बताते, वे अपनी असली प्रॉब्लम नहीं बताते। इसलिए एक अच्छी नेगोशिएटर को इन्फॉर्मेशन निकालनी आती है, बिना पूछे पूछ लेना, बिना दबाव लगाए समझ लेना। गुड नेगोशिएटर्स आस्क गुड क्वेश्चंस। इन्फॉर्मेशन का आधा हिस्सा आप सही प्रश्न पूछकर ही हासिल कर लेते हैं। हर्ब कोहेन कहते हैं, सबसे ताकतवर नेगोशिएटर वही है जो ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। नेगोशिएशन में बोलने का काम सामने वाले को ही करने दें। आपका काम है ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना और छोटे छोटे क्लूज पकड़ना। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करें, स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स। हर्ब कोहेन कुछ बहुत प्रभावी तकनीकें बताते हैं। एक ओपन क्वेश्चंस पूछिए, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना से न मिले। जैसे, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप इस प्राइस तक क्यों पहुंचे? आपके पास और कौन से विकल्प हैं? 2 साइलेंस का इस्तेमाल कीजिए। जब आप कुछ पूछकर चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला असहज होकर ज्यादा बोल देता है। 3, ऑब्जर्व करें, केवल सुनिए नहीं, देखिए भी। उनका टोन, बॉडी लैंग्वेज, हेजिटेशन सब जानकारी है। 4, स्मॉल टॉक को लाइटली मत लीजिए। वार्म अप कॉन्वर्सेशन में लोग अक्सर अपनी असली दरकार बता देते हैं। 5, इन्फॉर्मेशन ट्रेड कीजिए, दूसरों को छोटी जानकारी दीजिए और बदले में बड़ी जानकारी ले लीजिए। द हिडन इन्फॉर्मेशन, असली गेम। हर्ब कोहेन बताते हैं कि नेगोशिएशन में 3 लेयर की इन्फॉर्मेशन होती है। लेवल 1, सरफेस इन्फॉर्मेशन, जो सामने वाला खुद बताता है, ये कोई भी जान सकता है। लेवल 2, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो यूजफुल होती है, ये सवाल पूछकर मिलती है। लेवल 3, हिडन इन्फॉर्मेशन, जो नेगोशिएशन की असली जीत तय करती है, ये ऑब्जर्व करके और साइलेंस से मिलती है। जितनी गहराई में आप जाते हैं, उतना ही नेगोशिएशन आपके हाथ में आता है। इन्फॉर्मेशन आपको विकल्प देती है। जब आप सिचुएशन को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आपके पास नेचुरली कई सॉल्यूशंस आ जाते हैं, और नेगोशिएशन में विकल्प होना सबसे बड़ी शक्ति है। इन्फॉर्मेशन लीड्स टू चॉइसेस, चॉइसेस लीड टू कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस लीड्स टू विक्ट्री। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स। दुकानदार असली कॉस्ट पूरी नहीं बताता। नौकरी वाला कंपनी बजट छिपाता है। लैंडलॉर्ड अपनी परेशानी शेयर नहीं करता। बायर अपनी अर्जेंसी नहीं बताता। रिश्तों में लोग अपनी भावनाएं नहीं खोलते। अच्छा निगोशिएटर इन चीज़ों को पढ़ लेता है बिना किसी ड्रामा के। चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि निगोशिएशन में असली ताकत मसल्स में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि जानकारी में होती है। जो ज्यादा जानता है वह ज्यादा पाता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है इस निगोशिएशन मास्टर क्लास के अगले महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम समझेंगे निगोशिएशन पैटर्न्स और ह्यूमन बिहेवियर, यानी बातचीत के दौरान मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे बर्ताव करता है और कैसे उसकी साइकोलॉजी निगोशिएशन के परिणाम को बदल देती है। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से निगोशिएट करता है। हर्ब कोहेन का पहला बड़ा संदेश है, निगोशिएशन लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। लोग निर्णय फैक्ट्स देखकर नहीं लेते, बल्कि अपनी फीलिंग्स, ईगो, फियर और चाहतों के आधार पर लेते हैं। निगोशिएटर को इंसानों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि निगोशिएशन फैक्ट्स की नहीं, भावनाओं की लड़ाई होती है। पीपल वॉन्ट 3 थिंग्स। हर्ब कोहेन बताते हैं कि निगोशिएशन में हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता है। एक, सम्मान, उसे महसूस हो कि उसकी बात सुनी जा रही है। 2, मान्यता, कि उसकी जरूरतें और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं। 3, नियंत्रण, कि बातचीत उसके हाथ से न निकल जाए। अगर आप सामने वाले को ये 3 चीजें दे देते हैं तो निगोशिएशन अपने आप स्मूथ हो जाता है। बिहेवियर पैटर्न्स। लोग 4 तरह से बिहेव करते हैं। निगोशिएशन में लोग 4 मुख्य तरह से दिखाई देते हैं। 1, द रिलक्टेंट बायर, रिलक्टेंट सेलर। ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें डील की कोई जल्दी नहीं है। वे दिखाते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है। उनका सीक्रेट वेपन है, मैं सोचकर बताऊंगा, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। यह बिहेवियर आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए होता है। 2, द एंग्री पर्सन। कुछ लोग निगोशिएशन में गुस्सा दिखाते हैं। वे टेबल पर अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन लें। हर्ब कहते हैं 90% केसेस में यह गुस्सा फेक होता है, सिर्फ निगोशिएशन ट्रिक है। 3, द नाइस पर्सन। ये लोग बहुत स्वीट, पोलाइट, फ्रेंडली होते हैं। वे बातचीत को कंफर्टेबल बनाते हैं और कई बार आप उनकी पोलाइटनेस की वजह से उनकी कंडीशंस मान लेते हैं। यह बिहेवियर भी एक निगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। 4, द साइलेंट टाइप। सबसे खतरनाक निगोशिएटर वह व्यक्ति जो बस चुप रहता है, साइलेंस प्रेशर पैदा करता है और सामने वाला व्यक्ति खुद ही ज्यादा बोल देता है, ज्यादा खुल जाता है और कई बार खुद अपनी कमजोरियां बता देता है। लोग अपने फियर छुपाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक बड़ा नियम है, लोग अपनी असली डर कभी नहीं बताते। कोई पैसे बचाने के लिए नेगोशिएट कर रहा है, कोई ईगो बचाने के लिए, कोई टाइम से डर रहा है, कोई नुकसान से डर रहा है, कोई शर्मिंदगी, रिजेक्शन या फेलियर से। निगोशिएशन में आपको सरफेस बिहेवियर नहीं देखना है, बल्कि उस बिहेवियर के पीछे छुपा हुआ डर समझना है। ईगो निगोशिएशन का सबसे बड़ा दुश्मन। हर्ब कोहेन कहते हैं सबसे ज्यादा डील्स ईगो की वजह से बिगड़ती है। इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, ईगो की वजह से। लोग डील इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर मैं यह मान लूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। निगोशिएशन में ईगो को छोड़कर रिलैक्स्ड रहना ही जीत दिलाता है। बिहेवियर को पहचान कर स्ट्रैटेजी बदलें। हर बिहेवियर एक मैसेज देता है। अगर सामने वाला गुस्से में है, वह कमजोर है। अगर वह चुप है, वह जानकारी ले रहा है। अगर वह मीठा है, वह आपको रिलैक्स कर रहा है। अगर वह अनइंटरेस्टेड दिख रहा है, वह प्रेशर बना रहा है। स्मार्ट निगोशिएटर वही है जो बिहेवियर देखकर स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर ले, बातचीत को मानवता से भरे। निगोशिएशन सिर्फ डील का खेल नहीं है, ये इंसानों के बीच ट्रस्ट बनाने का खेल है। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, उसके डर को पहचानते हैं और उसके साथ सम्मान से बात करते हैं, तो निगोशिएशन हमेशा स्मूथ और सफल हो जाता है। चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है, निगोशिएशन टेक्निक सीखने से पहले इंसान को पढ़ना सीखिए, क्योंकि निगोशिएशन फैक्ट से नहीं, ह्यूमन बिहेवियर से चलता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस पावरफुल निगोशिएशन जर्नी।
आज हम पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले अध्याय पर, विन विन निगोशिएशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। हर्ब कोहेन बताते हैं कि असली निगोशिएशन वही है जहां आप भी जीतें और सामने वाला भी। आज हम सीखेंगे कैसे। विन विन निगोशिएशन क्या है? विन विन का मतलब ये नहीं कि दोनों को बराबर मिले, इसका मतलब है दोनों खुश हों, दोनों को लगे कि उन्होंने अच्छा किया, रिश्ता खराब न हो और भविष्य के डील का रास्ता खुले। निगोशिएशन कभी मैं जीतूं तुम हारो का खेल नहीं होता, ये कोऑपरेशन का खेल है। विन विन कैसे बनाया जाता है? हर्ब कोहेन कुछ बेहद प्रैक्टिकल नियम बताते हैं। 1. पहले समझिए फिर समझाइए। पहले सामने वाले की जरूरत सुनिए, पूरी तरह समझिए और फिर अपनी जरूरत बताइए। 2. फिक्स्ड पाई मिथ। कई लोग मानते हैं कि निगोशिएशन में संसाधन लिमिटेड है, लेकिन सच ये है अक्सर समाधान बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप क्रिएटिव सोचें। 3. इंटरेस्ट वर्स पोजीशन। सामने वाला जो बोल रहा है वो उसका पोजीशन है, पोजीशंस, पर उसे असल में क्या चाहिए वह उसका इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, पोजीशन मुझे डिस्काउंट चाहिए, इंटरेस्ट मेरा बजट टाइट है। आप इंटरेस्ट समझते ही सॉल्यूशन बदल जाता है। प्रैक्टिकल विन विन स्ट्रैटेजीज। हर्ब कोहेन कई इफेक्टिव टेक्निक्स देते हैं। 1. द इफ देन टेक्निक। अगर मैं यह कर दूं तो क्या आप यह करेंगे? ये टेक्निक निगोशिएशन को कोऑपरेटिव बना देती है। 2. द एड ऑन स्ट्रैटेजी। सीधे प्राइस कम करने के बजाय आप वैल्यू बढ़ाते हैं। प्राइस यही रहेगा, लेकिन मैं आपको यह एक्स्ट्रा सेवा दे देती हूं, या मैं डिलीवरी फ्री कर दूंगी। 3. द स्प्लिट डिफरेंस मेथड। कभी कभी बीच का रास्ता चुनना विन विन बन जाता है, लेकिन इसे तभी लागू कीजिए जब दोनों पक्ष करीब हों। 4. द ऑप्शंस स्ट्रैटेजी। एक सॉल्यूशन मत दीजिए, 3 विकल्प दीजिए। जब लोग चुनते हैं तो वे ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। 5. द फील फेल्ट फाउंड मेथड। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीका है। फील, मैं समझती हूं आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। फेल्ट, बहुत लोगों ने पहले भी ऐसा ही महसूस किया है। फाउंड, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि यह सॉल्यूशन सही था। यह सामने वाले का रेजिस्टेंस तुरंत कम कर देता है। विन लूज अवॉइड करें। कुछ लोग सोचते हैं कि निगोशिएशन तब अच्छा है जब वे सामने वाले को हरा दें, लेकिन हर्ब कोहेन बताते हैं यह निगोशिएशन का सबसे कमजोर रूप है। विन लूज से रिश्ते टूट जाते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फ्यूचर निगोशिएशन मुश्किल हो जाती है और सामने वाला बदला लेने की सोच बनाता है। विन विन के दौरान कंट्रोल कैसे रखें? विन विन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर बन जाएं। आप शांत रहकर भी पूरे निगोशिएशन का कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए 3 हथियार हमेशा याद रखें। 1. सवाल पूछने वाला हमेशा कंट्रोल में होता है। 2. चुप्पी टेंशन पैदा करती है, सामने वाला खुद बताने लगता है। 3. फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड निगोशिएटर टूट जाता है, फ्लेक्सिबल निगोशिएटर जीत जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स। कुछ आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। घर का किराया तय करते समय दोनों पक्ष मेंटेनेंस और टाइमिंग पर समायोजन करते हैं, यह विन विन है। जॉब निगोशिएशन में कैंडिडेट सैलरी नहीं बल्कि बेनिफिट्स बढ़वा लेता है, यह विन विन है। रिश्तों में 2 लोग प्रॉब्लम को ब्लेम गेम बनाकर नहीं समाधान बनाकर देखते हैं, यह असली निगोशिएशन है। विन विन का सौंदर्य। विन विन निगोशिएशन में एक सुंदर बात है, दोनों पक्ष खुद को विजेता महसूस करते हैं। हर्ब कोहेन कहते हैं ग्रेट निगोशिएटर्स फाइट्स नहीं करते, वे समझ बनाते हैं। चैप्टर 6 हमें सिखाता है निगोशिएशन में असली जीत वहीं है जहां समाधान दोनों के लिए अच्छा हो। विन विन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक एटीट्यूड है, एक माइंडसेट है, एक आदत है। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस निगोशिएशन मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे निगोशिएशन की सबसे रोमांचक दुनिया के बारे में, टैक्टिक्स, ट्रिक्स और उनसे खुद को कैसे बचाएं। हर्ब कोहेन कहते हैं निगोशिएशन में लोग सिर्फ बोलते नहीं, वे खेल भी खेलते हैं। सेक्शन 1, क्यों लोग निगोशिएशन में टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। हर्ब बताते हैं कि टैक्टिक्स का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि लोग डरते हैं, लोग कंट्रोल चाहते हैं, लोग जल्दी फायदा उठाना चाहते हैं, या वे निगोशिएशन को खेल की तरह देखते हैं। लेकिन याद रखें, सभी टैक्टिक्स का काउंटर होता है
और काम नेगोशिएटर हमेशा जीतता है। सेक्शन 2 ट्रिक 1 द हायर अथॉरिटी गेम। ये सबसे पुराना नेगोशिएशन ट्रिक है। जब आप किसी से डील करते हैं तो वे अचानक कहते हैं, मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा, या मैं फाइनल अप्रूवल नहीं हूं। इसका मकसद है आपको कमजोर और डिपेंडेंट महसूस कराना। काउंटर, कामली बोलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर एक बार बात कर लेते हैं, या कृपया मुझे उन्हीं से कनेक्ट करवा दें ताकि अप्रूवल में समय न लगे। सेक्शन 3 ट्रिक 2 द गुड कॉप बैड कॉप। रूटीन, 2 लोग आते हैं, एक रूड, स्ट्रिक्ट, अनरीजनेबल, दूसरा फ्रेंडली, हेल्पफुल, पोलाइट। आप नेचुरली फ्रेंडली वाले के साथ जुड़ जाते हैं और वही नेगोशिएशन जीत लेता है। काउंटर, अपने आप से कहें, यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, एक ड्रामा, फिर दोनों को न्यूट्रल तरीके से ट्रीट करें। गेम खत्म। सेक्शन 4 ट्रिक 3 द आर्टिफिशियल डेडलाइन। नेगोशिएटर्स अक्सर कहते हैं, यह लास्ट चांस है, ऑफर सिर्फ आज तक है, अगर अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। यह प्रेशर टैक्टिक है। काउंटर, कहिए, अगर डील अच्छी है तो वह कल भी अच्छी। सेक्शन 4 ट्रिक 3 द आर्टिफिशियल डेडलाइन। नेगोशिएटर्स अक्सर कहते हैं, यह लास्ट चांस है, ऑफर सिर्फ आज तक है, अगर अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। यह प्रेशर टैक्टिक है। काउंटर, कहिए, अगर डील अच्छी है तो वह कल भी अच्छी होगी, प्रेशर हट जाएगा। सेक्शन 5 ट्रिक 4 द साइलेंट ट्रीटमेंट। नेगोशिएशन में साइलेंस सबसे पावरफुल ट्रिक है। वे जानबूझकर चुप हो जाते हैं और आप नर्वस होकर बोलने लगते हैं और खुद अपनी कमजोरी खोल देते हैं। काउंटर, बस वही करें जो वे कर रहे हैं, शांत रहिए। 3-4 सेकंड्स की चुप्पी पूरे खेल का बैलेंस आपके फेवर में ला देती है। सेक्शन 6 ट्रिक 5 द इमोशनल आउटबर्स्ट। कुछ नेगोशिएटर्स गुस्सा दिखाते हैं, इतना कि आप घबरा जाएं, लेकिन हर्ब कहते हैं, यह 90% मामलों में एक्टिंग होती है। काउंटर, काम रहिए और पूछिए, क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें? अचानक उनका एक्ट टूट जाता है। सेक्शन 7 ट्रिक 6 द एक्सट्रीम फर्स्ट ऑफर। कई लोग नेगोशिएशन की शुरुआत ही अजीब और अत्यंत मांग से करते हैं, ताकि आप कम से कम बीच में आकर सेटल हों। काउंटर, हंस दीजिए या कामली कहें, चलो रियलिस्टिक बात करते हैं, गेम वहीं खत्म। सेक्शन 8 ट्रिक 7 द निबल टेक्निक। अंतिम पल की मांग। जब डील ऑलमोस्ट तय हो जाती है तो वे बोलते हैं, बस एक छोटा सा फेवर, और ये लास्ट मिनट मैनिपुलेशन होता है। काउंटर, कहें, अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अब बैलेंस बराबर। सेक्शन 9 ट्रिक 8 द फॉल्स स्कैरसिटी। नेगोशिएटर्स कहेंगे, मेरे पास एक ही पीस बचा है, ये लास्ट सीट है, स्टॉक खत्म हो रहा है। ये बातें कई बार सच नहीं होती। काउंटर, जानकारी ढूंढिए, जांच कीजिए और कामली जवाब दीजिए, नो हरी, मैं चेक करके बताती हूं। सेक्शन 10 ट्रिक 9 कंफ्यूजन स्ट्रैटेजी। कुछ लोग डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि आप नर्वस होकर उनकी बात मान जाएं। काउंटर, स्पष्ट बोलिए, एक बार साफ करिए, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। कंफ्यूजन खत्म, ट्रिक खत्म। सेक्शन 11 ट्रिक 10 द गिल्ट ट्रैप। वे आपको इमोशनली गिल्टी बनाते हैं, आप तो हेल्प ही नहीं करते, आपने हमारा कितना टाइम वेस्ट किया, ये माइंड गेम है। काउंटर, काम सॉफ्ट वॉइस में कहें, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन हम फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। गिल्ट ट्रैप खत्म। सेक्शन 12 द गोल्डन रूल कामनेस डिफीट्स ऑल ट्रिक्स। हर्ब कोहेन कहते हैं, नेगोशिएशन ट्रिक्स से बचने का एक ही तरीका है, काम रहना। जो शांत है वह देख सकता है, समझ सकता है और सही काउंटर कर सकता है। एंडिंग नोट। चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि नेगोशिएशन एक गेम है। लोग ट्रिक्स खेलते हैं, लेकिन अगर आप शांत, अवेयर और फ्लेक्सिबल हैं तो आप हर ट्रिक को हैंडल कर लेंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस नेगोशिएशन जर्नी। आज हम नेगोशिएशन की सबसे सुंदर शक्ति समझेंगे, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। हर्ब कोहेन कहते हैं, नेगोशिएशन वही जीतता है
जो रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होता है। सेक्शन 1, निगोशिएशन में क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है? निगोशिएशन का असली जादू फैक्ट्स या प्राइस में नहीं बल्कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में होता है। कई बार हम सोचते हैं कि निगोशिएशन मेरा प्राइस वर्स आपका प्राइस, पर हर्ब कोहेन कहते हैं निगोशिएशन अनलिमिटेड है, सॉल्यूशंस इन्फिनिट हैं। अगर आप क्रिएटिव सोचते हैं तो आप डील को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सेक्शन 2, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा निगोशिएशन स्किल। फ्लेक्सिबल निगोशिएटर कम स्ट्रेस में रहता है, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, नए रास्ते खोजता है और सामने वाले पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। हार्ड निगोशिएटर टूट जाता है, फ्लेक्सिबल निगोशिएटर जीत जाता है। रिजिडिटी मीन्स कन्फ्लिक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सॉल्यूशन। सेक्शन 3, द मैजिक ऑफ व्हाट एल्स। निगोशिएशन में सबसे पावरफुल क्रिएटिव क्वेश्चन है, और क्या किया जा सकता है? व्हाट एल्स कैन वी डू? ये सिंपल सा सवाल पूरी निगोशिएशन बदल देता है, क्योंकि दिमाग नए आइडियाज खोजने लगता है, दोनों पक्ष क्रिएटिव बन जाते हैं, प्राइस वॉर बंद हो जाती है और सॉल्यूशन फ्रेंडली हो जाता है। सेक्शन 4, क्रिएटिविटी से फिक्स्ड प्रॉब्लम्स नहीं एक्सपैंड होती हैं। हर्ब कोहेन बताते हैं कि कई लोग निगोशिएशन को फिक्स्ड पाई जैसा देखते हैं, लेकिन क्रिएटिव निगोशिएटर पाई को बड़ा कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये कम नहीं कर सकते तो सेवा बढ़ा दीजिए, डिलीवरी फ्री, गारंटी एक्स्ट्रा, सामान अपग्रेड। अब डील दोनों के लिए विन विन बन जाती है। सेक्शन 5, क्रिएटिविटी बढ़ाने के प्रैक्टिकल टूल्स। हर्ब कोहेन कुछ बेहद प्रभावी टूल्स बताते हैं। 1, ब्रेनस्टॉर्म विदाउट जजमेंट। शुरू में सॉल्यूशंस अच्छे हैं या बुरे, इस पर मत सोचिए, सिर्फ आइडियाज निकालिए। 2, सवाल क्यों। सामने वाला जो चाहता है उसके पीछे क्यों, उस जरूरत को समझें तो नया रास्ता मिलेगा। 3, रिफ्रेम द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखिए, जैसे प्राइस इश्यू को बजट सॉल्यूशन प्रॉब्लम बना दीजिए। 4, चेंज द वेरिएबल्स। नेगोशिएशन में सिर्फ प्राइस वेरिएबल नहीं होता, चेंज द टर्म्स, क्वांटिटी, टाइम, डिलीवरी, मेथड, पेमेंट स्टाइल, एड ऑन्स, गारंटीज, सर्विसेज, सडनली सॉल्यूशन निकल आता है। 5, एक्सपैंड द डील। डील को बड़ा बनाइए ताकि दोनों को फायदा दिखे। अगर एक प्रोडक्ट कॉस्टली है तो 2 प्रोडक्ट्स का कॉम्बो ऑफर बना दीजिए। 6, गिव मोर वैल्यू विथआउट गिविंग मोर कॉस्ट। वैल्यू बढ़ाइए, कॉस्ट सेम रखिए, ये क्रिएटिविटी का असली गेम है। सेक्शन 6 है, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू नेगोशिएशन सुपर पावर। हर्ब कोहेन कहते हैं फ्लेक्सिबल नेगोशिएटर हमेशा जीतता है, क्योंकि वह हर डायरेक्शन में सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। रिजिड नेगोशिएटर सिर्फ एक रास्ता देखता है, क्रिएटिव नेगोशिएटर 100 रास्ते। सेक्शन 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हर्ब कोहेन कुछ सुंदर एग्जाम्पल्स देते हैं। सैलरी नेगोशिएट नहीं हो सकती तो बेनिफिट्स नेगोशिएट कीजिए, रेंट कम नहीं हो सकता तो मेंटेनेंस फ्री नेगोशिएट कर लीजिए, प्रोडक्ट प्राइस फिक्स है बट सर्विस फ्री मिल सकती है, रिलेशनशिप में ईगो नहीं हट सकता बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्रिएटिविटी हर जगह काम आती है। सेक्शन 8, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए काम रहना जरूरी है। क्रिएटिविटी तब आती है जब मन शांत हो, स्ट्रेस में दिमाग बंद हो जाता है। काम नेगोशिएटर इसलिए हमेशा जीतता है क्योंकि उसका दिमाग खुला रहता है और वह नए रास्ते देख सकता है। एंडिंग नोट। चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है, क्रिएटिविटी निगोशिएशन का दिल है, फ्लेक्सिबिलिटी निगोशिएशन की आत्मा है और काल्मनेस निगोशिएशन की शक्ति है। निगोशिएशन सिर्फ प्राइस और आर्ग्यूमेंट्स का खेल नहीं, यह इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग का खेल है। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस निगोशिएशन मास्टर क्लास। आज हम सीखेंगे निगोशिएशन की एक ऐसी शक्ति जिसे हर्ब कोहेन सुपर स्किल कहते हैं। इसका नाम है यू केयर बट नॉट दैट मच। मतलब, आपको डील की परवाह है लेकिन इतनी नहीं कि आप दबाव में आ जाए। सेक्शन 1, इस प्रिंसिपल का असली अर्थ हर्ब कोहेन कहते हैं, जब आप किसी डील को लेकर ओवर सीरियस हो जाते हैं तभी आप निगोशिएशन हार जाते हैं। निगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब आप यह सोचने लगते हैं मुझे यह डील चाहिए ही चाहिए, जैसे ही यह माइंडसेट आता है आपकी पावर खत्म हो जाती है।
सेक्शन 2, डिटैचमेंट क्यों जरूरी है। जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं और भीतर से सोचते हैं मुझे डील तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिली तो भी ठीक है, तो आप काम रहते हैं, क्रिएटिव सोचते हैं, प्रेशर में नहीं आते, मिस्टेक्स नहीं करते, सामने वाले के गेम से बच जाते हैं और सबसे बढ़कर नेगोशिएशन आपके कंट्रोल में आ जाता है। सेक्शन 3, लोग क्यों दबाव में आ जाते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं अगर मैंने अभी फटाफट डील नहीं की तो मौका चला जाएगा, सामने वाला नाराज ना हो जाए, मुझे यही चीज चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं। हर्ब कोहेन कहते हैं ये सब इल्यूजन्स हैं, हकीकत नहीं। निगोशिएशन में लूज वही करता है जो खुद को मेंटली कमजोर बना लेता है। सेक्शन 4, यू केयर बट नॉट दैट मच, हाउ टू अप्लाई। इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई किया जाता है। एक अपने माइंड में बैकअप ऑप्शंस रखें, ऑप्शंस होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2 इमोशनल डिटैचमेंट रखें, डील से जुड़िए पर ओवर अटैच मत होइए। 3 आउटकम को लेकर फ्लेक्सिबल रहिए, अगर ए नहीं तो बी, अगर बी नहीं तो सी। हर समय ऑल्टरनेट रास्ता सोचिए। 4 अपने आप से कहें मैं नेगोशिएशन जीतना नहीं, सही डिसीजन लेना चाहता हूं। सेक्शन 5, डिटैचमेंट आपको पावरफुल क्यों बनाता है। जब सामने वाला देखता है कि आप डेस्परेट नहीं हैं तो उसकी टैक्टिक्स काम नहीं करती। आप पर प्रेशर टैक्टिक, इमोशनल मैनिपुलेशन, फेक डेडलाइंस, फेक एंगर, प्राइस ट्रैप्स कुछ भी असर नहीं करेगा। डिटैचमेंट आपको अनशेकेबल बना देता है। सेक्शन 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हर्ब कोहेन कई मजेदार उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल 1, दुकानदार को जल्दी होती है जब आप कामली वॉक अवे करते हैं, दुकानदार खुद डिस्काउंट दे देता है। एग्जाम्पल 2, जॉब इंटरव्यू कॉन्फिडेंट रिलैक्स्ड कैंडिडेट हमेशा ज्यादा सैलरी लेता है। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप नेगोशिएशन, जिसे खुद पर भरोसा होता है वह बहस नहीं करता, वह कामली समाधान ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल 4, बिजनेस डील क्रिटिकल लगती है पर जब आप मेंटली फ्री होते हैं सामने वाली पार्टी आपको रिस्पेक्ट करती है और टर्म्स सॉफ्टन कर देती है। सेक्शन 7, डिटैचमेंट आपको क्रिएटिव बनाता है। जब माइंड प्रेशर फ्री होता है तभी क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिव नेगोशिएटर हमेशा बेहतर डील बनाता है। सेक्शन 8, द पावरफुल माइंडसेट सेंटेंस। हर्ब कोहेन कहते हैं द सीक्रेट ऑफ नेगोशिएशन इज सिंपल, केयर बट नॉट दैट मच। यही वह लाइन है जो आपको इंस्टेंटली पावरफुल बना देती है। सेक्शन 9, डिटैचमेंट का मतलब हार मानना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको परवाह ही नहीं, या आप डील छोड़ रहे हैं या आप अनइंटरेस्टेड हैं। डिटैचमेंट का असली अर्थ है आपका दिमाग शांत है और आप प्रेशर में नहीं हैं, बस इतना ही। एंडिंग नोट, चैप्टर 9 हमें यह सिखाता है कि निगोशिएशन में असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड है तभी आप सही सुनते हैं, सही सोचते हैं और सही जीतते। नमस्कार, वेलकम टू द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस निगोशिएशन मास्टर क्लास। आज हम सीखेंगे निगोशिएशन को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन कौशल कैसे बनाया जाए। हर्ब कोहेन कहते हैं निगोशिएशन कोई अलग टैलेंट नहीं है, यह हर इंसान का जन्म से मिला हुआ स्वभाव है। सेक्शन 1, निगोशिएशन हर जगह है। हर्ब कोहेन समझाते हैं कि निगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील्स में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। परिवार, मित्र, नौकरी, दुकान, सड़क, समाज, रिश्ते, फैसले, समय, पैसा, बच्चे, साथी, हर जगह निगोशिएशन है। निगोशिएशन इक्वल्स कम्युनिकेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस सॉल्यूशन। सेक्शन 2, निगोशिएशन एक नेचुरल ह्यूमन स्किल है। जब एक बच्चा अपनी माँ से खिलौना मांगता है वह निगोशिएशन है। जब आप अपने दोस्त को प्लान बदलने के लिए मनाते हैं वह निगोशिएशन है। जब आप अपनी सैलरी बढ़वाते हैं वह निगोशिएशन है। हर्ब कोहेन बताते हैं हर इंसान निगोशिएशन में पहले से ही अच्छा है, उसे बस अपनी स्किल को पॉलिश करना है। सेक्शन 3, निगोशिएशन का फॉर्मूला। निगोशिएशन 3 चीजों से बनता है। एक शक्ति आपके ऑप्शंस, एटीट्यूड और कामनेस से आती है। 2 समय जो धैर्य रखता है वही निगोशिएशन जीतता है। 3 जानकारी जो ज्यादा समझता है वही जीतता है। इन 3 पिलर्स पर निगोशिएशन की पूरी इमारत खड़ी है।
सेक्शन 4, निगोशिएशन माइंडसेट बनाइए। निगोशिएशन में आपको ये एटीट्यूड रखना चाहिए, काम रहें, रिलैक्स्ड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फ्लेक्सिबल रहें, क्रिएटिव रहें, लिसन ज्यादा करें, ईगो दूर रखें, इमोशनल होकर डिसीजंस न लें। निगोशिएटर की असली पावर उसके दिमाग में होती है, आउटर बिहेवियर सिर्फ रिफ्लेक्शन है। सेक्शन 5, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। निगोशिएशन में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सुनना, समझना, पॉज लेना, ऑब्जर्व करना, सही प्रश्न पूछना, सही समय पर चुप रहना। कम्युनिकेशन जितना मजबूत, निगोशिएशन उतना आसान। सेक्शन 6, पीपल स्किल्स। सबसे जरूरी, निगोशिएशन का दिल क्या है? लोगों को पढ़ना। हर्ब कोहेन बताते हैं, लोग इमोशन से सोचते हैं, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग अपनी बात सुनी जाना चाहते हैं, लोग कंट्रोल महसूस करना चाहते हैं, लोग ट्रस्ट चाहते हैं। अगर आप इंसान को समझ गए तो निगोशिएशन पहले ही 70% जीत चुके हैं। सेक्शन 7, कामनेस आपकी असली शक्ति। निगोशिएशन का सबसे बड़ा वेपन है शांति। काम निगोशिएटर को टैक्टिक्स का असर नहीं होता, टाइम प्रेशर का असर नहीं होता, ईगो गेम्स का असर नहीं होता, इमोशनल ट्रैप्स का असर नहीं होता। कामनेस क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी डिसीजंस को परफेक्ट बनाती है। सेक्शन 8, क्रिएटिविटी से हर समस्या का समाधान निकलता है। निगोशिएशन की दुनिया में कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती। हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है और अक्सर सॉल्यूशन क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव निगोशिएटर डील को जीत में बदल देता है और विन विन आउटकम बना लेता है। सेक्शन 9, यू केयर बट नॉट दैट मच। निगोशिएशन में सबसे पावरफुल मंत्र वही है जो हमने पिछले अध्याय में सीखा, येस आई केयर बट नो नॉट दैट मच। यानी आपको डील की चिंता है, लेकिन आपकी शांति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। सेक्शन 10, निगोशिएशन लाइफ स्किल। हर्ब कोहेन कहते हैं, निगोशिएशन केवल स्किल नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर आप निगोशिएशन सीख लेते हैं तो आपका पैसा सुधरता है, रिश्ते सुधरते हैं, डिसीजन सुधरते हैं, कम्युनिकेशन सुधरती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइफ क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। सेक्शन 11, फाइनल मैसेज। निगोशिएशन की कला सिंपल है, रिस्पेक्ट दें, काम रहें, लिसन करें, इंफॉर्मेशन लें, फ्लेक्सिबल रहें, क्रिएटिव बने, ईगो छोड़ें और विन विन सॉल्यूशन खोजें। हर्ब कोहेन का अंतिम संदेश, यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग। अगर आप इंसान को समझ लें। चैप्टर 10 समाप्त होता है, लेकिन निगोशिएशन कभी समाप्त नहीं होता। आप इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और जितना इसका उपयोग करेंगे उतने ही बेहतर निगोशिएटर बनेंगे।